अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम एहसान अज़ीम है कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। जी हाँ, याद रखें कि जिस तरह बेहाय गुनाह आम हो रहे हैं और इसका जो वबाल हम पर पड़ेगा, जो अल्लाह का कहर आएगा, तो आ भी रहा है, हम समझ नहीं रहे हैं। तो अब क्या होगा अंदाज़ा कीजिए। जैसा कि कुरान मुक़द्दस में अगली उम्मतों पर किस तरह अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आ घेरा है, हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती अल्लाह हम पर रहम फरमा रहा है, उस तरह के अज़ाबात इस उम्मत पर नहीं है। तो मुअज़्ज़िज़ सामने कराम, लेकिन अल्लाह की पकड़ सख्त है। अल्लाह ताला फरमाता इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारा परवरदिगार सख्त पकड़ करने वाला है। और जिस तरह अल्लाह ढील देता, फिर उन पर अल्लाह का अज़ाब आता उन नाफरमानों पर, जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 65 में है कि अल्लाह फरमाता है वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़ी सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। और यकीनन तुम्हें मालूम है कि वो लोग जिन्होंने तुमसे पहले हफ्ते के दिन सरकशी की, कहा कि धुतकारे जाए, बंदर हो गए, इस तरह के धुतकारे हुए बंदर बन जाओ, हुक्म होगा उनके ऊपर। इस तरह उनका जो है किया हुआ जो नाफरमानी थी, गुनाह, उनके ऊपर वबाल आया, वो बंदर हो गए, उनके चेहरे मस्त हो गए, उनके चेहरे बंदर के हो गए। मुअज़्ज़िज़ सामने इकराम, इस सिलसिले में के साहिब तफसीर कंज़ुल ईमान में मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमान ने अक़ल किया कि शहर वाइला ये शहर था जहाँ बनी इसराइल बसा करते थे, और वहाँ पर के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हफ्ते के दिन मछलियों को मत पकड़ो, उनका शिकार मत करो। लेकिन उन्होंने ना माना, बल्कि जुमा की शब से एक गड़ा खादा। उनमें एक ग्रोह ने क्या किया कि उनको शैतान ने बहकाया, तो वो शैतान के बहकावे में आ गए। दरिया के नदी के करीब जो है एक गड़ा खोदा, एक गड्ढा, और उसको नाला बनाया कि वहाँ जो पानी है उस दरिया का, वो उसके अंदर दाखिल हो जाए। तो हफ्ते के दिन इन्होंने इस तरह का काम किया। हफ्ते के रोज़ ये मछलियाँ नहीं पकड़े, बल्कि गड़ा खोदे, और इतवार को वो उस मछलियों को निकाल लेते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनको मना किया, लानत की इन पर, और समझाया, लेकिन ये ना माने। इस तरह का सिलसिला हुआ, और सूरह एराफ में इसकी वजाहत बयान किया गया बड़ी तफसील के साथ। तो यहाँ देखिए, गौर करें कि जो नेक लोग थे उन्होंने दीवार उठा ली। इसमें 3 ग्रोह इस तरह के हो गए। एक ग्रोह नेकों का था, वो नेक लोग जो समझाया करते थे और ये खुद भी बाज रहते मछलियों का शिकार करने से, और इनको बाज रहने की नसीहत करते थे। और फिर दूसरा ग्रोह जो खुद बचते थे, बाज रहते थे, लेकिन इन्हें कहते नहीं थे, कुछ नहीं कहते थे, और उनसे कहते जो इनको समझा रहे हैं, रोक रहे, तो उनको मना करते कि क्यों कहते जब ये नसीहत नहीं हासिल करते, और इन पर तो अल्लाह का अज़ाब आएगा, ये अल्लाह की अज़ाब में घेरे जाएंगे। फिर एक वो गुरु था जो ये अमल कर रहा था, यानी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ीना अतदू, सरकशी ना करो, तो ये सरकशी करने वाले थे। अल्लज़ीना अतदू, सरकशी कर रहे थे। तो अब देखिए, अब ये सरकशी करने वालों का अंजाम क्या हो गया कि मुअज़्ज़िज़ साहब ने कराम, अब वो नेक लोगों ने कहा कि हम अपना हिस्सा अलग कर लेंगे। एक दीवार उठा दी गई, वो उनका दरवाज़ा अलग था आने जाने का, इनका रास्ता अलग हो गया, क्योंकि अब ये तो सुन नहीं रहे हैं अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह का कहर बरसेगा। अब क्या मामला होगा? ये मामला 1-2 दिन नहीं, बल्कि मुफस्सिरीन ने बयान किया कि 40 साल तक वो इस तरह करते रहे, या 70 साल तक ये मामला होता रहा। इसके बाद अल्लाह का अज़ाब आया इस तरह। ये नेकों ने देखा कि जो रास्ता बनाया गया था उसमें से रोज़ आना जाना था, उस दरवाजे से उनका रास्ता अलग था, लेकिन एक दिन देखा कि वो सारा दिन कोई नहीं आया उस रास्ते से। बड़े ताज्जुब हुए, और
वहाँ उन लोग देख झांक कर देखा कि उनकी दीवार के उस पार कि इनका क्या हाल है, तो उनके चेहरे मस्त कर दिए गए थे, उनके चेहरे बंदर के हो गए थे। जब ये अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को देखते पहचानते और ये दरवाज़ा खोल कर जब अंदर दाखिल हुए, वो तमाम जो मसले हुए शक्लें, वो बंदर के चेहरे वाले जिन पर अल्लाह का इन सब पर अजाब आया, इन नाफरमानों पर, वो अपने अपने रिश्तेदार, अपने लोगों के करीब आते। उनको अल्लाह ने अक्ल हवास दी है और उनके चेहरे को मस्त किया है और उनके जिस्म पर गंदी बदबू आती थी। वो अपने लोगों को देखकर और चिमटते, करीब आते और आहवजार करते, रोते रहते। उन लोगों ने कहा, वो जो नेक है, कि हमने तो तुमसे कहा नहीं था कि तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, अल्लाह का अज़ाब आएगा, लेकिन तुम लोगों ने नहीं माना। लोगों ने हमारी बात का इनकार किया, अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं की, अल्लाह के फरमान का इनकार किया। देखा अल्लाह का अज़ाब। इस तरह के मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये 3 रोज तक जिंदा रहे, उसके बाद अल्लाह इन्हें फना कर दिया। तो अल्लाह का अज़ाब जिस पर नाजिल होता है वो फना हो जाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने का अज़ाब क्या होता है? नबियों की शान में बेअदबी करना, उनकी नाफरमानी करना, अल्लाह की बात को ना मानना, टलाना और नाफरमानी करना, इनकार कर देना, ये अल्लाह के अज़ाब की दावत देना है, अल्लाह के अज़ाब की दावत देना है। मुअज़्ज़िज़ सामने कराम, अल्लाह का अज़ाब आकर घेरा नहीं तो क्या होगा? ऐसे ऐसे वाक़यात हम पढ़ते हैं, फोनों पर देख रहे हैं, कहीं पर ज़लज़ला आ गया, किसी मुल्क में तूफान आ गया, आंधी से तबाही हो गई। क्यों? क्या नहीं मालूम कि बेहयाई और इस तरह के गुनाह जो कि अल्लाह, उसका रसूल नाराज़ होता है, अल्लाह उनसे खुश नहीं रहता। और अल्लाह क्या इसलिए पैदा किया हमें? क्या गुनाहों में मुलव्विस रहे, बेहयाई में? अब तो नए साल, ये तो तारीख हो गई, हमें अपना मालूम ना गैर मालूम, या मालूम रख कर हम गुनाह कर रहे। क्या हम अपने नए साल एक को मुहर्रम हराम में तो जश्न नहीं मनाते, ईसवी में मना। देखिए जश्न में क्या है? नाचना है, गाना है, बेहयाई है, ये तमाम चीज़ें जो कि इस्लाम में नाजायज़ है। अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपना गैर का तो समझो सब कौन क्या कर रहा है। अरे किस तरह तुम गाड़ियों की रेस लगा रहे हो, उछाल रहे हैं, किस तरह से जो है पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न किया जा रहा है, नाच गाने तमाशे किए जा रहे हैं। अरे अल्लाह का अज़ाब नहीं तो क्या आएगा? अल्लाह तबारक व तआला इतना सब कुछ हमें अता फरमाया, अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है, उसकी नेमतों का शुक्र बजा लाने के बजाय बेहयाई की तरफ बढ़ रहे हैं। इन लोगों से मैं मुखातिब हूँ, मुअज़्ज़िज़ सामने कराम, अपनी ज़िंदगी को बहाल करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अब ये ईसवी साल जो 2023 में दाखिल होंगे, इसमें जो बेहयाई और जो गैरों का तरीक़ा है, बेशर्मी है और जो गुनाह के काम है, इससे बचो। खुदारा अल्लाह को तुम राज़ी करने की फ़िक्र में लगो, ना कि नाराज़। अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करो। मुअज़्ज़िज़ सामने कराम, कहने के लिए बातें बहुत है, वाक़यात मुझे बहुत याद आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ इसी चंद कलमात के साथ के मौके के एतबार से कि हम अपनी ज़िंदगी को समझते हुए, कि बुराई से बचते हुए अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदारी करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारे और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।